हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th एसएसटी जियोग्राफी चैप्टर नंबर 2। ये चैप्टर थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है एंड आपको ये चैप्टर पढ़ना ज़रूरी भी है अपनी डेली लाइफ के लिए भी। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नेम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। फॉरेस्ट पूरा पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। तो देखो, इस चैप्टर में हम कंटेंट में क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सबसे पहले, देन फ्लोरा एंड फोना, फोना इन इंडिया, फ्लोरा इन इंडिया, वैनिशिंग फ्लोरा एंड फोना, डिफरेंट कैटेगरीज of existing plants and animals, factor responsible for depletion of flora and fauna, distribution of forest, role of government in conserving flora and fauna, did you know and conclusion। तो ये सब कुछ पढ़ेंगे आज हम इस चैप्टर में। एंड हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे बस एक वीडियो में। पूरी वीडियो देखना, आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाएगा। एंड अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है। देखो, पेन नहीं चल रहा, कलर सेम हो गया है। अब चला ना इंट्रो, फिर से सेम हो जाएगा तो ये वाला कर लेते हैं। चलो ठीक है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले पढ़ना है, वी ह्यूमन बीइंग अलोंग विद ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम कॉल्ड इकोसिस्टम। मतलब कि जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स वेब बनाते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम का। एंड उसे हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। ये हम पहले भी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इन विच वी आर ओनली अ पार्ट, जिसमें हम केवल एक पार्ट ही हैं हम, तो है ना। एंड वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दिस सिस्टम फॉर आवर एग्जिस्टेंस। हम इस सिस्टम पर, इकोसिस्टम पर डिपेंडेंट है अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपने अपने प्लेनेट पर रहने के लिए। हमें सारी चीज़ किससे मिलती है, इकोसिस्टम से मिलती है ना। वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट प्ले अ की रोल इन इकोलॉजिकल सिस्टम एज दीज आर ऑल्सो द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑन विच ऑल लिविंग बींग्स डिपेंड अपॉन। क्या कह रहे हैं कि जो वाइल्ड लाइफ है और जो फॉरेस्ट है वो एक की रोल यानी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इकोलॉजिकल सिस्टम में, इकोसिस्टम में, बिकॉज ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। सारे लिविंग बींग्स इन पे डिपेंड होते हैं, मतलब यही हमें सारी चीज़ें देते हैं। एंड जितने भी लिविंग बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, सब किस पे डिपेंड है, इकोसिस्टम पे डिपेंड है। एंड वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट पे तो पूरे लिविंग बींग्स ही डिपेंड है, कोई एनिमल, प्लांट, एनीथिंग डिपेंडेंट ऑन वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। इंट्रोडक्शन हो गया। तो मतलब हमें इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा कि हम ह्यूमन बींग्स और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम का एक पार्ट है। हम एक इकोलॉजिकल सिस्टम बनाते हैं जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। एंड हम इस सिस्टम पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। देन जो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट है वो एक की रोल प्ले करती है इकोलॉजिकल सिस्टम में, और हम इनके ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो अब पढ़ेंगे फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना। अब ये फ्लोरा क्या है एंड फोना क्या है। फ्लोरा क्या है, फ्लोरा इज अ प्लांट लाइफ occurring इन अ पर्टिकुलर रीजन और टाइम, generally the naturally occurring or indigenous native plant life. Plants are grouped in flora based on reasons, floristic reasons, period, special environment or climate reasons, can be geographically distinct habitats like mountain versus फ्लैटलैंड। ये क्या कह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आया। फ्लोरा मतलब जितने भी हमारे इकोसिस्टम में प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, ये सब क्या है, फ्लोरा के अंदर आते हैं। ठीक है। प्लांट लाइफ क्या है, फ्लोरा है। प्लांट लाइफ क्या है, फ्लोरा। इसका साइज थोड़ा कम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा हो रखा है ना। पर्टिकुलर रीजन और टाइम में जनरली द नेचुरली ओकरिंग और इंडिजीनियस नेटिव प्लांट लाइफ अपने आप ओकर होती है। तो ये फ्लोरा मेनली क्या है, प्लांट। जितने भी हमारे प्लांट है, प्लांट के अंदर ही क्या आ जाते हैं, फ्लावर्स।
स्पेशल इन्वायरमेंट और रीजन्स कैन बी जियोग्राफिकली, इनके हैबिटेंट्स भी अलग अलग होते हैं ना, सारे फ्लोरा के हैबिटेंट्स अलग अलग होते हैं, कोई फ्लैट लैंड पर है, कोई माउंटेन पर है, कोई डेजर्ट में है, एवरीवेयर, ठीक है। लेकिन फ्लोरा क्या है जनरली प्लांट, एंड फोना क्या है जनरली एनिमल लाइफ, क्या है एनिमल लाइफ, ठीक है। Fauna is all the animal life of any particular region or time. Fauna can be divided into many subdivisions which include cryptofauna, cryptofauna, infauna, avifauna, macrofauna, megafauna, मियोफोना, मेसोफोना, माइक्रोफोना। ये सारे मत पढ़ो, फोना के टाइप्स हमें कुछ काम नहीं है, ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है। सिर्फ सिंपली ये देखना है फ्लोरा क्या होता है एंड फोना क्या होता है। फ्लोरा मतलब प्लांट लाइफ, फोना मतलब एनिमल लाइफ, सिंपल सी बात है। फोना मतलब एनिमल लाइफ एंड फ्लोरा मतलब प्लांट लाइफ। नेक्स्ट टॉपिक है फोना इन इंडिया, यानी इंडिया में फोना क्या था, एनिमल था ना, तो इंडिया में एनिमल की क्या स्पीशीज़ है, किस तरीके से। इंडिया हैज़ सम ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट बायोडाइवर्स रीजन्स, इंडिया में वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्स रीजन्स है, मतलब बायोडाइवर्स रीजन्स का मतलब है अलग अलग तरीके के एनिमल। फॉर एग्जांपल इंडिया में अलग अलग रीजन्स हैं जहाँ पे अलग अलग क्या रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं। द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, क्या लिखा है भाई, ये ढक गया बिल्कुल। द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया एनकम्पस वाइड रेंज ऑफ इकोजोन्स, डेजर्ट, हाई माउंटेन्स, हाईलैंड्स, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फॉरेस्ट, स्वैम्पलैंड्स, प्लेन्स, ग्रासलैंड्स, एरिया सराउंडिंग रिवर्स एज वेल एज आइसलैंड आर्कीपिलेजो। इसका मतलब क्या है, इंडिया में अलग अलग तरीके की जगह हैं जहाँ पे अलग अलग तरीके के एनिमल्स रहते हैं। डेजर्ट है, माउंटेन्स, हाईलैंड्स, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फॉरेस्ट, स्वैम्पलैंड्स का मतलब होता है कीचड़ वाले, प्लेन्स, ग्रासलैंड्स, एरिया सराउंडिंग रिवर्स में तो एनिमल्स रहते हैं, एज वेल एज घाट्स, आइलैंड्स भी हैं, ठीक है। इट होस्ट 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, मेनली कितने हॉटस्पॉट हैं बायोडाइवर्सिटी के, 3 हैं, वेस्टर्न घाट्स, हिमालयाज एंड इंडो बर्मा रीजन, इंडस रीजन के पास है जो भी। वेस्टर्न घाट्स में ज़्यादातर मतलब ऐसे उनके अंदर डिवाइड है, मेन जो है वो हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी के वो है वेस्टर्न घाट्स, हिमालय रीजन। दीज हॉटस्पॉट हैव न्यूमरस एंडेमिक स्पीसीज, इन हॉटस्पॉट्स में बहुत सारी स्पीसीज है, अनकाउंटेबल। इंडिया फॉर द मोस्ट पार्ट लाइड इन Andomalaya zones with upper reaches of Himalaya forming a part of Palearctic ecozone. It is not in your syllabus. The counters of it is also not in your syllabus. यहाँ से आता है वन ऑफ द 18 मेगा डाइवर्स कंट्री, इट इज़ होम टू, ये होम है मतलब यहाँ पे क्या क्या 7 पॉइंट, पूरे वर्ल्ड के 7.6 क्या रहते हैं मैमल्स यहाँ पे रहते हैं, 12.6 सारे होम के एवियंस रहते हैं, 6.2 सारे रेप्टिलियंस रहते हैं, 4.4 एम्फीबियंस रहते हैं, 11.7 फिश एंड 6.6 फ्लावरिंग प्लांट्स